नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। पिछले काफी दिनों से एक प्रश्न न केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में भी बड़ा चर्चा में है। और प्रश्न ये है कि हरियाणा के युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहीं प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे, अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की तरह ही उनके साथ भी ना बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, तमाम राजनीतिक दलों में ये चर्चा है कि ओम प्रकाश चौटाला की राह पर ही उनके पोते दुष्यंत चौटाला चल पड़े हैं। और जो ही वो उनकी राह पर चल पड़े हैं, जिस तरह का राजनीतिक रूप से हश्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हुआ, वही हश्र कहीं दुष्यंत चौटाला का ना हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से दुष्यंत चौटाला ने अपने पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर के और इनेलो से अलग होकर के जेजेपी पार्टी बनाई है, और जेजेपी बनाने के लगभग 10 महीने बाद उनको सत्ता मिल गई, और सत्ता में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक ख्वाहिश भी अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरह हिलोरे मारने लगी। और उन्होंने हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अपनी पार्टी के पांव पसारने के प्रयास शुरू कर दिए। अब जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि कहीं ओम प्रकाश चौटाला वाली दुष्यंत चौटाला में ना बन जाए, उसका कारण ये है कि 2000 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाई, उसके बाद उनके राजनीतिक जो मंसूबे थे, राजनीतिक मंशा थी, वो भी हिलोरे मारने लगी। और वो हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी अपनी पार्टी के पांव जमाने के प्रयास में लग गए। उन्होंने राजस्थान में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए और उनके 4 विधायक जीते भी। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपनी पार्टी की विंग खड़ी की, दिल्ली में भी खड़ी की। राजस्थान में उनके 4 विधायक बने, उसके बाद पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक जो मंशाएं थी, उनके उत्तर प्रदेश के हरेंद्र सिंह मलिक को प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश की विधानसभा से, हरियाणा प्रदेश से हरेंद्र सिंह मलिक उत्तर प्रदेश के नेता को राज्यसभा में भेजा ताकि उत्तर प्रदेश में इनेलो के पांव जम सके। लेकिन वो हरेंद्र सिंह मलिक जब चौटाला साहब का राजनीतिक सितारे गर्दिश में जाने शुरू हुए तो वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। लिहाजा उनको हरियाणा में उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि एक सीट जो हरियाणा की जनता के किसी नेता को मिलनी चाहिए थी, हरियाणा के किसी शख्स को मिलनी चाहिए थी, उस पर अपने राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के आदमी को उन्होंने हरियाणा से राज्यसभा में भेजा। इंडियन नेशनल लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली में अपने पांव पसारने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वो कामयाब नहीं हो पाए। 3 प्रदेश, हरियाणा के अलावा इन 3 प्रदेशों में अपने राजनीतिक पांव जमाने के चक्कर में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश की जनता की नब्ज नहीं जान पाए, और हरियाणा में उनकी पार्टी मात्र 9 सीटों पर सीमित रह गई। 2005 के विधानसभा चुनाव में खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी नरवाना विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री होते हुए हार गए। उनके 2 बेटे अजय सिंह चौटाला भिवानी से चुनाव हार गए, दूसरे बेटे अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव हार गए, और जो ओम प्रकाश चौटाला की मंशा राष्ट्रीय नेता बनने की थी, वो हरियाणा में भी अपनी सत्ता गंवा बैठे। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गांव-गांव जा रहे थे। उनके जो उत्साही कार्यकर्ता और कुछ चापलूस किस्म के जो चमचे मार जो कार्यकर्ता थे, वो भरे मंच से उनको देश का अगला प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नारे लगाने लगे।
नारे लगाते थे, जिससे ओम प्रकाश चौटाला लोगों की असली जो नब्ज थी वो नहीं पकड़ पाए और राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चक्कर में हरियाणा से भी अपनी सत्ता गंवा बैठे और बुरी तरह से गंवा बैठे। खुद भी मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गए। अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पोते दुष्यंत चौटाला और बेटे अजय सिंह चौटाला पहले उत्तर प्रदेश में कुछ दिन घूमे कि हम यहां चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ समझौता करके भी लड़ सकते हैं, लेकिन वहां उनकी बात नहीं बनी। दिल्ली में घूमे खूब, दिल्ली में अपनी इकाई का भी गठन किया, लेकिन वहां भी कोई उनके पांव नहीं जमे दिखाई दे रहे। अब वो राजस्थान में घूम रहे हैं और वहां ये ऐलान करते घूम रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, किसान मुख्यमंत्री बनाने की उनकी मंशा है। और लिहाजा जो हरियाणा के साथ जो सटा हुआ राजस्थान का इलाका है, उसमें चाहे श्री गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, अलवर हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, उन क्षेत्रों की सीटों पर वो फोकस कर रहे हैं। और उसी के दरमियान उन्होंने 25 सितंबर को पहली बार जेजेपी ने चौधरी देवीलाल की जो जयंती है वो राजस्थान के सीकर में मनाने का काम किया है। इससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी इस तरह के आयोजन राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलाकों में करते रहे हैं, लेकिन वहां भी उनको हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उल्टे हरियाणा से भी ऐसे गए कि उसके बाद राज्य में कभी नहीं आ पाए। अब वही हालात कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ 2024 में ना बन जाए, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चक्कर में हरियाणा से ही उनकी सत्ता ना चली जाए। आज चूंकि वो सत्ता में सहयोगी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना के विधायक हैं और नरवाना और उचाना दोनों साथ लगते हल्के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्यंत चौटाला भी इन जो राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में हरियाणा के लोगों की नब्ज अपने दादाजी की तरह ना पहचान पाए। नब्ज ना पहचान पाने के चक्कर में जिस तरह से इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला पिछले जो है 18 साल से सत्ता से दूर हैं, कहीं इसी तरह का खामियाजा दुष्यंत चौटाला को भी भुगतना ना पड़ जाए। चूंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बजाय अगर हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं की, अपने हरियाणा प्रदेश वासियों की वो सुध ले, अच्छी तरह से उनके काम करें, जायज कामों को तुरंत प्रभाव से करें, विकास के कार्य करवाएं, उनके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो ही उनकी नैया पार हो सकती है। लेकिन दूसरे प्रदेशों पर नजर तब आप जमाएं जब हरियाणा में अपना एक वजूद हो आपका। आप मात्र 90 में से सिर्फ 10 विधायक आज आपके हैं। आपके बहुत से पदाधिकारी, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो आपको छोड़ करके जा चुके हैं। बहुत से ऐसे नेता और कार्यकर्ता जो घर बैठ चुके हैं, सरकार में उनके काम नहीं हो रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी इस इंतजार में हैं कि कब चुनाव नजदीक हो और हम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से कन्नी काट करके किसी और दल में चले जाएं। लिहाजा राजस्थान की धरती पर आप चौधरी देवीलाल की जयंती मनाओ, अच्छी बात है। चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ना तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नेता बन पाए, ना आज के दिन कम से कम दुष्यंत चौटाला या अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हालांकि सभी राजनीतिक नेताओं की एक इच्छा होती है कि उनकी ताकत और ज्यादा बढ़े, वो जिला से, हल्का से प्रदेश के नेता बने और प्रदेश के नेता से एक पूरे रीजन के नेता बने और उसके बाद एक देश के नेता बने। लेकिन ऐसा संभव आज के सिनेरियो में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राजस्थान की वो धरती है जहां चौधरी देवीलाल सीकर में जहां ये रैली हो रही है, वहां से 1989 में वो सांसद बने थे। उस समय वो देश के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने 3 राज्यों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। पंजाब में वो हार गए थे, लेकिन राजस्थान और हरियाणा की रोहतक की सीट से वो जीते। सीकर से जीत करके वो देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद उनके जो पोते और दुष्यंत चौटाला के पिताजी 1993 के अंदर दातारामगढ़, 1990 के अंदर जो है दातारामगढ़ से वो विधायक बने। 1993 में नौहर से वो विधायक बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजस्थान की तरफ मुंह करके नहीं देखा। उसके बाद वो लगातार हरियाणा प्रदेश और विशेषकर भिवानी में, हिसार में, सिरसा में जो है
अजय सिंह चौटाला ने इन इलाकों से चुनाव लड़े, यहां से वो हारे भी जीते भी। और अब देखना यह है कि दुष्यंत चौटाला जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं एक उत्तर भारत के नेता बनने के चक्कर में, कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी वाली कहानी उनके साथ भी ना बन जाए, कहीं एक बार फिर से ऐसा सिनेरियो दोबारा से ना बन जाए कि जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चक्कर में हरियाणा की सत्ता से दूर हो गए और दोबारा नहीं आए, वही हस्र कहीं दुष्यंत चौटाला का ना हो जाए। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। उनको इन पड़ोसी राज्यों में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तब बढ़ानी चाहिए जब हरियाणा के 90 के 90 हलकों में उनकी एक मजबूत टीम हो, मजबूत पैठ हो। यहां तो नेता और कार्यकर्ता उनको छोड़ करके जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कोशिश में है कि वो राजस्थान में कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से हरियाणा में सत्ता में उनकी भागीदारी हुई, हिस्सेदारी हुई, वो राजस्थान में करने के प्रयास में है। लिहाजा देखना यह है कि जब दिसंबर में राजस्थान का चुनाव होगा तो कितनी सीटों पर जेजेपी वहां चुनाव लड़ती है, वहां लड़ती है या नहीं लड़ती, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन वहां वो उस लेवल पर कामयाब नहीं हो पाए। और वहां जेजेपी का पहला प्रश्न तो यही है कि जेजेपी चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती, लड़ती है तो किसके साथ अलायंस करती है, अकेले लड़ती है। और तीसरा बड़ा प्रश्न यह है कि जेजेपी का वहां खाता खुल पाता है या नहीं खुल पाता, क्योंकि वहां कोई बहुत बड़ा चेहरा जेजेपी के पास नहीं है, ना ही प्रदेश में इतना बड़ा उनका कोई ओरा है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति और आगामी जो राजस्थान के चुनाव होने हैं उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर हमारी है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।